प्लीज मम्मी, ले जाओ ना मेरी भी दोनों बेटियों को अपने साथ बॉम्बे। मैं तुझे ना बचपन से अच्छी तरीके से जानती हूँ। ये सब कहानियां सुनाकर मुझे बेवकूफ बना के गांव वालों का हवाला देके ना तू अपनी लौंडियों को मेरे साथ सटकाना चाहती है मुंबई भेजने के लिए। मम्मी मेरी बात तो सुनो, मेरी ना मजबूरी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना मम्मी। आपको पता है इस गांव में कितने गुंडे रहते हैं? पता है आपको? बेमतलब ना किसी की भी प्रॉपर्टी में कब्जा कर लेते हैं। और अगर मैं और सैंडी आपके साथ आ गए ना तो हमारी जो बच्ची कुछ प्रॉपर्टी है ना इसे भी हथिया लेंगे। तू तो जानती थी ना बेटा कि तेरे पापा पहले होजरी का बिजनेस करते थे, अब हर 10,000 रुपए कमा ही लेते थे उसमें, लेकिन अब तो वो भी नहीं करते। मुझे तो लगता है कि लोगों ने अंदर के कपड़े पहनने ही बंद कर दिए। पता है माँ, छोटे छोटे टिंडे भी 150 रुपए किलो आते हैं। अपना गुजारा करना तो मुश्किल है, तेरी बेटियों का कहाँ से करेंगे? मैं नहीं ले जाती तेरी बेटियों को मुंबई। अरे मम्मी, आप ये अचानक से निरूपण रॉय से ये बिंदु कैसे बन गए? अब आप मेरे इस मुसीबत में हेल्प नहीं करोगे तो और कौन करेगा? नकुल, युवराज का बेटा नकुल करेगा। वो निकालेगा तुम लोगों को तुम लोग की गरीबी से बाहर, तुम्हारे इन कपड़े मतलब कि गरीब कपड़ों से बाहर, इस गांव से बाहर। हाँ देखने, हाँ तेरी किस्मत तो पनौती थी, तुझे मौका मिला था ऋषि को अपनाने का, लेकिन तूने वो मौका गवा दिया। अब वही मौका दे अपनी बेटियों को नकुल को अपनाने का। एक बार तेरी बेटियों को मौका मिल गया ना तो मुझे पूरा यकीन है आज की लड़कियां मौके पे चौका तो मार ही लेंगी। एक बार अपनी बेटियों को उस रईस जाति के घर में घुसा दे, चाहे आगे से नहीं तो पीछे से घुसा दे, लेकिन भेज दे उन्हें। कुछ भी बोलती हूँ, ऐसे कैसे घुसा? भूल गया कि उस फैमिली ने हमें घर से निकाल दिया है, कोई रिश्ता नहीं रखा हमसे। आप भूल गए कि सैंडी और मैंने तन्नू को मारा था? भूल गए क्या अब ये सब? अरे इसीलिए तो आइडिया दिया कि अब तू भी मर जा। मैं मर जाऊं? मतलब आपको मेरी बेटियां नहीं लेके जानी है तो मैं मर जाऊं? अरे मेरे लिए नहीं, रानो राज और उसके फैमिली के लिए मर जा। मैं बताती हूँ तुझे, बहुत बढ़िया आइडिया है मेरे दिमाग में। बैठ यहाँ पे आराम से। अब मैं ना बेदी परिवार को एक नकली खत लिखती हूँ, बस उसमें पूरी अपनी दुख भरी कहानी लिख दूंगी। उसमें लिख दूंगी कि मेरी बेटी नेहा मर गई, भरी जवानी में चल बसी, और मैं भी बस मरने वाली हूँ। 2 हार्ट अटैक तो हो चुके, तीसरा हार्ट अटैक आने वाला है। नेहा के पापा वो तो 10 साल पहले ही चले गए। अब बची ये 3 अनाथ बेटियां, मतलब निधि, विधि और तनुजा। इन्हें आप पाल लीजिए, आप ही का भरोसा है। बस हो गया खत। उसके बाद ना मैं तेरी बेटियों को पट्टी पढ़ा दूंगी कि वहां जाकर क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्या देखना है, कितना दिखाना है कि नहीं। देख तू तो बिल्कुल बोलन थी, मगर तेरी लड़कियां ना तुझसे ज्यादा चालाक है और तुझसे ज्यादा हरी भरी। बस एक बार की लड़कियां ना मुंबई आ जाए, आग लगा देंगे, आग। बस ये उस घर में घुस जाए, उसके बाद इनके जरिए हम भी घुस जाएंगे और साथ में तुझे भी ले जाएंगे, है कि नहीं? है, कुछ भी बोलती मम्मी। अभी तो आपने मुझे बताया ना कि मैं मर जाऊंगी और कुछ दिन के बाद आप भी मर जाओगी। ऐसे तो आपने कुछ प्लान किया ना, तो कैसे घुस जाएंगे हम दोनों? अरे उस वक्त प्लान कर लेंगे कोई हॉरर स्टोरी नई वाली, कह दूंगी मैं कि मैंने करा ली है ग्राफिक्स। और वो नेहा के मरने की बात ना, तो वो लाश में कंफ्यूजन हो गया था, किसी और की जला दी। हाँ मम्मी, ग्राफिक नहीं, एंजियोप्लास्टिक, उससे नहीं आता तीसरा इफेक्ट। अरे हाँ वही कह दूंगी, प्लास्टिक करवा लिए। बस एक बार नकुल ना शीशे में उतर जाए, फिर हम भी ऊपर से नीचे उतर आएंगे। नेहा 20 साल के बाद बेटा हमें हमारे सपने पूरे करने का मौका मिल रहा है। चल एक बार फिर फेंकते हैं पत्ते, लेकिन इस बार राजा रानी के पत्ते फेंकेंगे, जोकर के नहीं, जिनके गुलाम बने हम बैठे, तेरे पापा और तेरे सैंडी की तरह। हाँ तो जाके बोल दो अब उस जोकर। मेरा मतलब आप बोल दो पापा को कि निधि, विधि और तनुजा की टिकट बुक करा दे। और ये जो ज्ञान आप मुझे दे रही हो ना, मेरी दोनों बेटियों को ना वहाँ बॉम्बे जाके देना। और रही बात सैंडी की, इसकी मन बुद्धि दिमाग में ना मैं कुछ ना कुछ भर दूंगी, बटन करके मम्मी। तो चले नेहा मुंबई, पसीनो नहीं कसीनो। अरे हाँ वही कसीनो, पत्ते खेलने ना। Yes, tomorrow it'll be done. Okay. सर हाँ प्रिया, सर आपको अपना शेड्यूल देखना था। हाँ दिखाओ। सर कल सरोजा कंपनी के सीईओ के साथ आपका 10 बजे सुबह मीटिंग है, और ये सर इन पेपर्स में आपके सिग्नेचर चाहिए। ओके। सर लंदन ब्रांच के साथ आपका दिन में 2 बजे स्काइप चैट है। हेलो बोलिए। ऋषि बेटा, पता है एक ना प्रॉब्लम हो गई है। जो होटल में बुक करवाना चाहती थी ना, वो तो मुझे मिला ही नहीं। अब क्या करूं? बेटा एक काम कर देना, मेरा तू अपनी पसंद का होटल बुक कर देना प्लीज। ठीक है, मैं बुकिंग करवा दूंगा। और कुछ? थैंक गॉड पुत्र जी, तूने तो मेरी टेंशन ही खत्म कर दी है। अच्छा
मैं एक काम करती हूँ, मल्लिका को भी यही बुला लेती हूँ। हाँ, फिर हम लोग एक साथ चलेंगे। और तू भी जल्दी आ जाना पुत्र। जल्दी आ जाएगा ना? मैं बुकिंग करवा दूंगा, आपको मैसेज कर दूंगा और टाइम पे घर भी आ जाऊंगा। आई एम बिजी, टॉक टू लेटर। हेलो हेलो, देखा जी, मैंने कहा था ना कि ऋषि को मल्लिका बहुत पसंद है। मैंने तो पहले ही कहा था कि उसने मल्लिका में कोई ना कोई तन्नू की बात जरूर देखी होगी, तभी तो उसने हाँ कही है। जी, आपको जो सोचना है ना, आप सोचो। हर वक्त तन्नू 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 तन्नू। बेटा, ये तो इतनी मोटी एल्बम पढ़ रही है ना, मेरे लिए ना इतनी मोटी भगवत गीता भी पढ़ दे। भगवत गीता? और मैं भी जी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। समझ में आ गया ना तुझे क्या समझाया मैंने? याद रहेगा ना? हाँ नानी, समझ गए आपकी कहानी। अच्छा नानी, एक बात बताइए ना, पर हम दोनों में से किसी एक से भी प्यार कर पाएगा? अरे तू पागल है क्या? कैसी बातें कर रही? तूने अपनी शक्ल देखी? बिल्कुल दीपिका पादुकोण की तरह है। अपनी आंखें देखी? ऐश्वर्या राय की तरह। और ये लटके झटके बिल्कुल करीना कपूर की तरह। ब्यूटी बाजार का मिक्सचर हो मिक्सचर। कोई भी लड़का यूं फिदा हो जाएगा, यूं। अच्छा 1% मान भी लिया, ये नकुल तुम्हारे ऊपर फिदा नहीं होता, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें फिसलना है उसके ऊपर और उसे साथ में लेकर फिसलना है कि नहीं? डोंट वरी नानी, नकुल को तो हम दोनों फॉल इन लव करवा ही लेंगे। लेकिन आप हमें इतनी दुखियारी बचारी बना के क्यों भेज रही हैं? आपको पता ना मुझे सारा काम तनुजा से कराने की आदत है, सब कुछ। तो आप ऐसे क्यों कर रही हैं? मुझे एक सेपरेट नौकरानी चाहिए फॉर माय मेकअप। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना नौकरानी, जिसका नाम है तनुजा। वो तुम दोनों के साथ मुंबई जा रही है कि नहीं? लेकिन मॉम, मुझे इस तनुजा से बहुत डर लगता है। ये तनुजा टाइप की लड़की है ना, आती तो हमारे लाइफ में नौकरानी बन के, लेकिन हमारे हीरो को ले जाती। ऐसी बात है कुछ मेरे साथ भी। अरे तू चुप कर, अपनी पुरानी कहानी सुना सुना कर बोर मत क्या कर। तेरी कहानी में बहुत सारे पत्थर थे, वो कायनात, कुंडली, जन्म का रिश्ता, उन दोनों का रिश्ता जन्म और जन्म का था। लेकिन इधर तो कहानी अलग है, जवानी अलग है, और तो और नौकरानी भी अलग है। चुप करो दोनों। अच्छा तुम दोनों एक बात जरूर याद रखना कि वो जो नौकरानी है ना तनुजा, उसे अपने कमरे में ही नौकरानी समझना, कमरे के बाहर नहीं। समझ में आया कि नहीं? ओके नहीं। और तू बता, वो तेरा जोकर माना कि नहीं माना? हाँ माँ, जोकर है, मान ही लिया है। और तुम दोनों एक बात मेरे ध्यान से सुनो, अपने दिमाग में दोनों ये बात याद रखना कि सैंडी को कोई नहीं बताएगा कि हम तनुजा को क्या सोच के बॉम्बे ले जा रहे हैं। समझे तुम दोनों? प्रॉमिस प्रॉमिस। आज से 20 साल पहले इस तनु ने गांव से मुंबई में कदम रखे थे और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और आज 20 साल बाद मेरी ये दोनों बेटियां मुंबई में कदम रखेंगी और मेरी जिंदगी आबाद कर देंगी। शहर बदल गया, शहर के असर बदल गए। बस अब शहर में बिल्कुल एक नई कहानी होगी। अगर कुछ पुरानी होगी ना तो मोहब्बत। अब उस मुंबई शहर में ना ऋषि और तनु की कहानी खत्म और मेरी बेटियों की कहानी शुरू। चाचा जी, चाचा जी, जब से जेल से आया हूं कभी तुझे अपने आप से दूर नहीं किया, पर आज भी नहीं करता। तो तेरी चाची सही बोल रही है, तुम तीनों को इस गांव से जाना होगा। बहुत खतरा है यहाँ पर तुम लोगों के लिए। हाँ बेटा, गांव के लोग इस घर को पहले भी जलाने की कोशिश कर चुके हैं, दोबारा फिर कर सकते हैं। इस बार तो हम बच गए, पर रोज रोज नहीं बच सकेंगे। पर इस तरह से डर को तो नहीं रह सकते ना, इसलिए तुम लोग इस गांव से चले जाओ। देखो, मौका मिलेगा तो मैं भी आ जाऊंगा। वैसे भी मेरा दूध डेयरी का बिजनेस है, यहाँ पे गाय भैंस है, सबको संभालना है। और अगर ये सब नहीं होता तो मैं भी तुम लोगों के साथ इस गांव से चला जाता।
थोड़ा वक्त तो लगेगा ना सब कुछ समेटने में। चाचा जी प्लीज आप रोइए मत। तो मेरे दोस्त विक्रम की बेटी है, दोस्त नहीं था मेरा वो, भाई से बढ़कर था मेरे लिए वो। मैं चाहे अच्छा करूं चाहे बुरा करूं, गलत करूं या चाहे सही करूं, सब जगह साथ दिया उसने मेरा, हर जगह खड़ा हुआ है मेरे साथ। और आज लग रहा है कि मैं अपने पापों का फल भुगत रहा हूं। पता नहीं तेरे साथ मेरा क्या रिश्ता है, और कुछ रिश्ता तो जरूर है, और ये रिश्ता चाचा भतीजे का नहीं हो सकता, उससे कोई बढ़कर है ये। हाँ, जब तुझे देखता हूं ना मुझे लगता है कि तू मासूम की जान ली है मैंने। हाँ, और जब उस दिन तूने उस लड़का लड़की को बचाने की कोशिश की और मैंने तेरा साथ दिया तो मुझे लगा मैं मुक्ति देने आई हूं आपके बुरे कर्मों से। हाँ, एक मासूम की जान ली है मैंने। वो आपके बुरे कर्म नहीं थे चाचा जी, तो हालात थे, और जब बुरे हालात होते हैं ना तब अपने हाथों बुरा हो ही जाता है। चाचा जी आप तो बहुत अच्छे हैं, इतना प्यार है आपके दिल में। अगर आपके दिल में प्यार नहीं होता ना तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। मेरी किस्मत ने तो मुझसे सब कुछ छीन लिया। उस एक्सीडेंट में मेरे माँ बाबू जी मुझसे दूर हो गए, एकदम अकेली हो गई मैं। लेकिन आपने मुझे नई जिंदगी दी, पूरा परिवार दिया, इतना प्यार दिया, इतनी प्यारी बहनें, इतनी अच्छी चाची। अगर ये जो आपने जान ली भी है ना तो समझ लो कि आपने मुझे नई जिंदगी देके अपने सर से गुनाहों का सब कुछ कर्जा उतार दिया। मैंने आपके घर आकर आपके सारे बुरे कर्मों से को मुक्त कर दिया। आप मुक्त हो गए चाचा जी।